वेलकम टू स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी फ्रूटफुल बन सकती है, आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी कमा के दे सकती है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है यूनिक है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। हालांकि आपको इस सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह का सेपरेट वर्क ये कंपनी करती है, जिस तरह की सेपरेट सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। किस तरह से कंपनी आगे ग्रो कर सकती है, क्या कंपनी का बिजनेस है, कैसे नंबर्स कंपनी के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बाकी आपका अपना जजमेंट होगा, अपना डिसीजन होगा, लेकिन अगर आप स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करते हुए चलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से संतुष्ट नहीं है, इंडिया के टॉप ब्रोकर एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए लिंक पे क्लिक करके एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। सेल्स की बात करें 2018 में 167 करोड़ के सेल्स थे, देन 249 करोड़, 334 करोड़, 517 करोड़ और 2022 में 1082 करोड़ के सेल्स कंपनी ने किए हैं। तो कंपनी के सेल्स आप देख रहे हैं साल दर साल यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 46 करोड़ से ये इंक्रीज होकर 213 करोड़ का हुआ है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको साल दर साल काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें 28 करोड़ से 214 करोड़ का हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी आपको एवरी ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है कि ये कंपनी ग्रो कर रही है और साल दर साल इसमें काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। अगर कंपनी ग्रो कर रही होती है तो सिंपली है, वहां पे आपने छोटा छोटा निवेश करना चाहिए, हालांकि लमसम में आपने पैसा नहीं लगाना है। बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में, जहां पे रिजर्व्स की बात करेंगे। 2018 में 6 करोड़ के रिजर्व थे, देन कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं। 2022 की बात करें 1151 करोड़ के रिजर्व देखने को मिले हैं। वहीं पे बोरिंग्स की बात करें, कंपनी के पास एक नेग्लिजिबल बोरिंग है 149 करोड़ की। कंपनी जब चाहे इसे डेट फ्री कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास काफी ज्यादा कैश पड़ा हुआ है। टोटल एसेट की बात करें 76 करोड़ से इंक्रीज होकर 1827 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी के टोटल एसेट्स में भी आपको एवरी ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है कि ये कंपनी रेगुलरली ग्रो कर रही है और हर साल इस कंपनी में काफी अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 59.89% की है, एफआईज का निवेश 14.69%, डीआईज का 7.51% का निवेश है और पब्लिक का 17.85% का निवेश स्टॉक में बना हुआ है, जबकि अदर्स के पास यहाँ पे 0.06% का निवेश है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, जून 21 में प्रमोटर के पास 59.89% की होल्डिंग और जून 22 में एग्जैक्टली सेम है, कोई भी मेजर चेंज नहीं है। फ्लैश प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के कोई भी शेयर्स यहाँ पर गिरवी नहीं है। एफआईज के निवेश की अगर बात करें 18.25 से 14.69% का हुआ है। तो एफआईज का निवेश आपको यहाँ पे हल्का सा घटता हुआ दिखा है, क्योंकि एफआईज ने प्रॉफिट बुकिंग की है। वहीं पे डीआईज के निवेश की अगर बात करें 7% से इंक्रीज होकर 7.51% का हुआ है। तो डीआईज का निवेश भी यहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की 162 एफआईआईज पीएल्स की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनी हुई है। आई होप आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्लियरली समझ में आ चुका है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के रिटर्न्स के बारे में। स्टॉक रिटर्न वर्सेस सेंसेस का कंपैरिजन आपके सामने में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं एक मिड कैप रेंज की कंपनी है, 17,769 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। रिटर्न्स की बात करें 7 डे में 8.3% के रिटर्न, 14 डे में 14.2%, 1 मंथ में 29%, 3 मंथ में 47%, 6 मंथ में 11%। ईयर टिल डेट बोले तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक 18.28% के रिटर्न देखने को मिले हैं। 1 ईयर में 59% के रिटर्न है, 2 ईयर में 126, 3 ईयर में 754 एंड आगे का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी लिस्टिंग स्टॉक की नहीं है। दोस्तों अगर आप इस क्वालिटी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, मैं आपको फिर से रेकमेंड कर रहा हूं कि इस क्वालिटी कंपनी को खरीदिए। धीरे धीरे ही सही आप इस स्टॉक में अपना पोजीशन बढ़ाते रहें। जितनी बड़ी क्वांटिटी आप इस कंपनी की खड़ी कर पाएंगे, लॉन्ग रन में उतना ही बेटर रिटर्न्स आपको यहां से मिल सकता है। बात करते हैं कंपनी के नेम से। एफएल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। कंपनी बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनी है, आपको पता ही है कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट्स से आपने कोई शू सर्च किया गूगल पे जाके, उसके बाद आप देखते हैं आपने उस टाइम पे बाय नहीं किया, लेकिन
बार बार आपको उसी तरीके के एड्स फ्लैश होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको यहाँ पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपको शू बाय करने का टेम्पटेशन हो जाता है, शू आप बाय कर लेते हैं। तो यही एक बिहेवियर जो कस्टमर का रहता है उसी को ये कंपनी कैप्चर करती है और अपने क्लाइंट्स को देती है। यहाँ पे हमने शू मेकर की बात की तो रिलैक्सो को दे सकता है, बाटा को दे सकता है, डिपेंड करता है आपने किस तरह का शू सर्च किया है और किस तरह का एंगेजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये काम है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, 2005 में स्टैब्लिश हुई है और 2006 में इंडिया में एंटर हुई है कंपनी के मार्केट कैपिटल की बात करें, एक मिड कैप रेंज की कंपनी है, 17,218 करोड़, करंट प्राइस 1292 रुपए का है एंड 1511 का हाई रहा है, 871 का लो है, स्टॉक पी 74, बुक वैल्यू 88 रुपए का है, ROC 27.9%, ROE 27.8% और फेस वैल्यू 2 रुपए की है। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे डेफिनेटली स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है और बोनस भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक क्वालिटी कंपनी, अगर आप क्वालिटी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो एप्पल इंडिया टॉप पे रहना चाहिए। अब मैं आपको लेके आऊं कंपनी की वेबसाइट पे, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, किस तरह से कंपनी ट्रांसफॉर्म करती है अपने कस्टमर की इंगेजमेंट को, किस तरह से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कंपनी रन करती है, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट खासतौर पे कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि हर पर्सन के पास मोबाइल है और हर कोई इंटरनेट से कनेक्ट है। तो इसीलिए इस कंपनी का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और अपने क्लाइंट्स को काफी अच्छी सर्विसेज की कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे में ये कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन कैरी करनी चाहिए। हालांकि कितना आपने यहाँ पे निवेश करना है टोटली आपका रहेगा डिसीजन। दोस्तों बात करते हैं एप्पल इंडिया लिमिटेड के रिटर्न्स के बारे में। अगर आप 5 डे की बात करें 1.49% के रिटर्न है, 6 मंथ की बात करें 5.76% का रिटर्न, 1 ईयर की बात करें 40% के रिटर्न देखने को मिले हैं एंड मैक्स का रिटर्न आपके सामने लगा है 664% के रिटर्न देखने को मिले हैं। अगर हम स्टॉक की लिस्टिंग की बात करें 168 रुपए पे लिस्ट हुआ स्टॉक है। जैसे आप देख रहे हैं किस तेजी से ये ग्रो हुआ है। 2019 में लिस्ट होने के बाद स्टॉक ने 1511 का हाई टच किया है। इसके बाद स्टॉक का जो लो रहा है 871 का और इसके बाद थोड़ा सा मूव हुआ है, फिर ये करेक्ट होगा और जैसे जैसे ये करेक्ट होगा 800 के आसपास मिले, 700 के आसपास मिले तो आपने जरूर इसे झोली भर के खरीदना है। क्वांटिटी खड़ी कर सकते हैं 100, 200, 300 आपके ऊपर है। टोटली फंड के ऊपर रहता है, कितना फंड आप लगा रहे हैं उतना ही पैसा आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। लेट्स से आपने 2 शेयर लेके बैठे हैं कि लॉन्ग टर्म में मुझे इससे करोड़पति बनना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको एटलीस्ट एक मिनिमम क्वांटिटी तो खरीदनी ही पड़ेगी और किस CAGR से स्टॉक ग्रो कर रहा है ये भी देखना होगा। अगर स्टॉक का CAGR 50% 10 ईयर में दिख रहा है तो आपको हो सकता है 100 शेयर में करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिले, लेकिन क्वांटिटी आपके 100, 200, 300, मिनिमम आप 500 तक रखिएगा किसी भी स्टॉक को। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, अगर हजारों करोड़ों रुपए कमाने का है तो डेफिनेटली आपका क्वांटिटी भी उसी रेशियो में होना चाहिए। लेकिन क्वांटिटी को आपने लमसम में नहीं खरीदना है, छोटी छोटी क्वांटिटीज में 2-2, 4-4 शेयर इस तरह से खरीदिए। कभी भी लेट नहीं होता स्टॉक मार्केट में, आप जब चाहें अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की है, मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा इंडिया के टॉप ब्रोकर एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए लिंक पे क्लिक करके एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए।